गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 9वीं विषय भूमिति प्रकरण 8 त्रिकोणमिति का प्रसंग 8.1 हल करने जा रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। सबसे पहला त्रिकोणमिति क्या है, कहाँ पर यह लागू होता है। जैसे आप खड़े हैं, आपके सामने कोई इमारत है, तो वह इमारत कितनी ऊंचाई की होगी, तो उसे हम कैसे मापन करें, किस प्रकार से करें, उस ऐसे चीज़ों के लिए त्रिकोणमिति होता का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ध्यान से देखिएगा, इसकी कुछ बातें हैं वह हम सीख लेते हैं। त्रिकोणमिति जो है वह सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, किसी एक कोण के समक्ष हम बात करते हैं, जिसे कि हम थीटा ले लेते हैं। इसके 90 के सामने वाले को हम कहेंगे कर्ण, थीटा के सामने वाले को कहेंगे सम्मुख भुजा, और थीटा से लगे हुए जो कोण भुजा होती है उसे कहते हैं संलग्न भुजा। तो ये जो तीन बातें हैं यह हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद इनका जो सदस्य होता है, परिवार का सदस्य, उसमें हम यहाँ पर 3 वैसे होते हैं, टोटल 6, जिसे कि हम 10वीं में सीखेंगे। यहाँ पर 3 जो मुख्य हैं उसके बारे में बताया गया। तो जिसके अंतर्गत सबसे पहला है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टैन थीटा। तो इसका सूत्र है, साइन का होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन जो होता है वो होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, ये है। अब इसे इस त्रिभुज में हम अगर बात करें तो सम्मुख कौन है, ए बी, कर्ण है ए सी, संलग्न भुजा क्या है, बी सी, कर्ण है ए सी, और टैन जो है सम्मुख बटे संलग्न ए बी बटे बी सी। तो इस प्रकार से इन 3 चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। यह सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर आपका प्रश्न संग्रह 8.1 है। जैसे थीटा, यहाँ पर 2 जो न्यून कोण होते हैं वही थीटा मानते हैं। जैसे यहाँ पर थीटा लेकर किया, अगर इसी प्रकार से अगर थीटा यहाँ पर लेंगे तो सम्मुख यहाँ हो जाएगा, संलग्न यहाँ हो जाएगा। सूत्र आपका यही है, सूत्र के हिसाब से आपको करना है। तो पॉज करके आप इसे सबसे पहले इसे आप जानकारी के तौर पर लिख लीजिए, और इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रश्न संग्रह 8.1 हल करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न संग्रह 8.1 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला, पी आर क्यू मान किसे ज्ञात करना है, क्या निकालना है, साइन पी, दूसरा कॉस क्यू, तीसरा टैन पी, और चौथा है टैन क्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सूत्र लिख लेना है। साइन का क्या फार्मूला था, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कॉस का क्या था, संलग्न भुजा बटे कर्ण। टैन सम्मुख भुजा
बटे संलग्न भुजा, फिर से tan है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले P वाले की बात कर लेता हूँ। ये P को ध्यान में रख के समझिए, काम हो रहा है। तो P की सम्मुख भुजा यहाँ पर है, सम्मुख भुजा 90 के सामने एक कर्ण है, और ये होगी क्या, संलग्न भुजा। ठीक है, सबसे पहले P को ध्यान में रख के काम करते हैं। P तो सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख कौन है, RQ, बटे कर्ण क्या है, PQ। P वाला देखिए सबसे पहले tan P, तो सम्मुख बटे संलग्न है, तो यहाँ पे लिखेंगे RQ बटे PR। ठीक है, P वाला हो गया। अब है Q वाला, तो Q वाला यहाँ पर है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये क्या होगी, सम्मुख हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम में आप कर सकते हैं, सम्मुख ये हो गया, और सम्मुख वाला जो हो गया वो क्या हो गया, अब संलग्न भुजा हो गया। ठीक है, अब Q को ध्यान में रख के बात कर लेते हैं। तो संलग्न बटे कर्ण, तो संलग्न क्या है आपका, RQ बटे कर्ण क्या है, PQ। tan Q है, तो सम्मुख बटे संलग्न, तो सम्मुख क्या है, PR बटे संलग्न क्या है, RQ। तो इस प्रकार से एक ही प्रश्न में अगर दोनों ही न्यून कोणों को ध्यान में रखकर बोला गया है, तो आप सबसे पहला एक का रख के कीजिए, उसके बाद आप दूसरे का करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सवाल हो गया हल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप सभी को। दूसरा सवाल है, x y z दिया गया है, स्मॉल b है, c a और ये है c। तो ये हो गया कर्ण हो गया ये। उसके बाद क्या क्या पूछा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन x है, दूसरा नंबर tan z है, तीसरा नंबर cos x है, और चौथा नंबर tan x है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया है उसे लिख लिया, उसके बाद सूत्र लिख लेते हैं। सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है tan सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है cos संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, और फिर से tan है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। इस प्रकार से आपने सूत्र लिख लिया सभी को। अब x वाले को लेकर पहले काम करते हैं। x वाला ये है, तो इसके ये है सम्मुख भुजा, कर्ण लिख लिए हैं, ये है संलग्न भुजा। ठीक है, x वाले को लेकर अब काम करते हैं। तो साइन x सम्मुख बटे कर्ण, सम्मुख क्या है yz, कर्ण है xz, मान दिया है yz का क्या मान है a, xz का मान है c। ठीक है, ये z वाले को छोड़ दो, बाद में करेंगे। x वाला है तो संलग्न बटे कर्ण है, तो संलग्न क्या है yx बटे कर्ण क्या है xz है, तो yx का मान है b, xz का मान है c। ठीक है, फिर यहाँ पर है tan x सम्मुख बटे संलग्न है, तो सम्मुख भुजा क्या है yz है, संलग्न भुजा क्या है yx है, तो yz का क्या मान है a, और yx का कितना मान है b। तो इस प्रकार से आपका x वाला हो गया पूरा। अब z के लिए बात करते हैं। z का ये है, तो इसकी से अब ये जो ये सम्मुख भुजा हो गई, और ये हो गया क्या संलग्न भुजा। आप इसे ऐसे कर लीजिए। अब z वाले को ध्यान दीजिए, तो सम्मुख बटे संलग्न tan का है, तो सम्मुख कौन है yx
बटे वाई जेड संलग्न, तो वाई एक्स कितना है, बी है, और वाई जेड का मान क्या दिया है, ए। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दो न्यून कोण है, तो पहले किसी एक न्यून कोण को लेकर पूरा उसका सॉल्व कर लीजिए, फिर उसे बदल कर आप दूसरे वाले न्यून कोण को कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह जो दो सवाल था यह पूरा हुआ। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने पेयर कॉपी में पूरा कर लें। चलिए, अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, यल यम एन है, यल 50 है, 40 दिया है। ठीक है, तो यह है और ये 90 है, साइन 50, सेकेंड है कॉस 50, थर्ड है tan 40, और फोर्थ है cos 40। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 90 के सामने एक कर्ण लिख लिया, तो सबसे पहले 50 वाले को ध्यान में रखते हैं। 50 के सामने ये होगी क्या, सम्मुख भुजा, कर्ण है, ये है आपका संलग्न भुजा, तो ये हो गया। अब पहले सूत्र लिख लेते हैं। साइन का क्या सूत्र है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस का क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, tan का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, और कॉस का क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है, अब पहले 50 की बात हो रही तो उसका वाला कर लेते हैं। साइन 50 सम्मुख बटे कर्ण, तो सम्मुख क्या है, यम यन है, कर्ण क्या है, यल यन है। कॉस 50 संलग्न बटे कर्ण, संलग्न क्या है, यल यम है, कर्ण क्या है, यल यन है। ठीक है, अब 40 की बात हो रही है तो इसे अब कट कर लेते हैं। इसे सम्मुख भुजा हो गया ये 40 के सामने वाला, और ये क्या हो गया आपका, संलग्न हो गया। अब इसे ध्यान में रखकर काम करेंगे। tan 40 सम्मुख बटे संलग्न, सम्मुख क्या है, यल यम है, संलग्न क्या है, यम यन है। cos 40 संलग्न बटे कर्ण, संलग्न क्या है, यम यन है, कर्ण क्या है, यल यन है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। P R S अल्फा यहाँ पर है थीटा, तो सबसे पहला साइन अल्फा, दूसरा कॉस अल्फा, तीसरा tan अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाले का था, इसके बाद
सेकेंड वाले में यहाँ पे कर लेंगे बाद में, पहले फर्स्ट वाले का देख लेते हैं। अल्फा की बात किया है तो इस वक्त आपको देख सकते हो, आप दो समकोण त्रिभुज है, अल्फा वाला ये है तो इतना पार्ट आप रखिए, तो अल्फा ये कर्ण हो गया इसके लिए, ये वाला हो गया सम्मुख सम्मुख भुजा हो गया, और ये है संलग्न भुजा। सिर्फ ध्यान किसकी तरफ, सिर्फ ये अल्फा ये वाला त्रिभुज आर, यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ पी क्यू आर ये वाले त्रिभुज की बस बात हो रही है, उस हिसाब से हमने लिख लिया है। अल्फा के सामने ये सम्मुख भुजा हो गई, 90 के सामने कर्ण है, ये संलग्न भुजा हो गई। तो अब सूत्र लिख लेते हैं, साइन होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न होता है टैन होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, सब कुछ हो गया है, रेडी है। अब मान रख लेते हैं, तो साइन ये है, सम्मुख कौन है पी क्यू है, कर्ण कौन है पी आर है, यहाँ पर संलग्न कौन है आर क्यू है, कर्ण है पी आर, और यहाँ पर सम्मुख है पी क्यू और संलग्न है आर क्यू। तो इस प्रकार से आपका ये पहला वाला हो गया। अब सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला क्या है, थीटा के बारे में पूछा, मतलब ये वाला है, मतलब किसके बारे में, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में। तो पहला है साइन थीटा पूछा है, दूसरा कॉस थीटा है, और तीसरा टैन थीटा पूछा है, बराबर। तो अब इसे बंद करें, बस इसके बारे में, इसका 90, यहाँ पर कर्ण हो गया, थीटा ये है, इसके सामने ये है सम्मुख भुजा है, और ये जो लगा हुआ ये है संलग्न भुजा। ठीक है, अब ये वाली बात होगी, सिर्फ इतनी ध्यान देना है, एक थीटा के सम्मुख भुजा है, एक कर्ण है, ये वाला संलग्न भुजा है, ये वाला बस इतना याद रखना है, पी क्यू एस, इसे ध्यान रखना। अब बस सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन का है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, कॉस का है संलग्न भुजा बटे कर्ण, और टैन है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक है, अब ये थीटा वाले की बात हो रही है, तो सम्मुख बटे कर्ण है, तो सम्मुख कौन है क्यू एस है, बटे कर्ण क्या है पी एस। ठीक है, कॉस में संलग्न क्या है पी क्यू है, कर्ण क्या है पी एस है, सम्मुख है क्यू एस और संलग्न है पी क्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, आपने देखा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लीजिए, वहां पे कर्ण सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बता दीजिए, उसके बाद सूत्र लिख के वैल्यू पुट करते जाइए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 8.1 पूरा हुआ। धन्यवाद।